सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर का विशेष अनुग्रह हम सब के ऊपर है कि हम ऐसे ज्ञान विज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं, उस ईश्वर की वाणी का मनन कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जीवन में जो सबसे ज़्यादा उन्नति का कारण है, सबसे ज़्यादा हमारे अंदर उत्साह का कारण है, हमारे विचार जो हैं वो उस परमात्मा के इस वेद रूपी ज्ञान से परिष्कार को प्राप्त हो रहे हैं। हम सतत और गहराई में चलते जाएं तो निश्चित रूप से हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा प्रत्येक व्यवहार सुंदर से सुंदर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको छोटी छोटी बातों को भी बहुत बारीकी से और बहुत सूक्ष्मता से समझाने का यहाँ पर प्रयत्न ऋषियों ने किया है। जैसा जिस ऋषि का जो मंत्र साक्षात्कार किया जिसने, उस मंत्र के द्वारा हमारे संपूर्ण तंत्र को कैसे हम अच्छा बनाएं, अपने व्यक्तित्व कृतित्व को कैसा अच्छा बनाएं, इसके विषय में विशद चर्चा की है। हम जब इस वेद रूपी ज्ञान का, इस अमृत रूपी ज्ञान का पान करेंगे तो चाहे जहां हो हमको सम्मान मिलेगा। सम्मान के लिए नहीं बल्कि अपने उत्थान के लिए, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए, विश्व के लोगों के उत्थान के लिए हम जरूर इस ज्ञान को आत्मसात करें, इस ज्ञान का अपने आचरण में आधान करें। हमारी वाणी व्यवहार प्रत्येक स्थिति में एक पल के लिए भी हम इसको भूले नहीं। यदि हम भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। हम तुरंत जब भी हमको होश आए, हमको स्मरण कराए जाए, हम उस जो भूल है उसको सुधार करके आगे बढ़ें। क्योंकि अनेक लोग आहार विचार व्यवहार की त्रुटियां कर बैठते हैं और फिर बाद में उस अवसाद में चले जाते हैं जहां से उनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हम किसी भी स्थिति में घबराए नहीं, परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है। हम कैसे भी हाल में होंगे वह हमको संभाल रहा है, हमारे हाल चाल को वो जान रहा है, वो हमारा ख्याल रखता है। हम ऐसी मन में धारणा करें, ऐसा विश्वास करें तो बहुत सुंदर आज का मंत्र है कि हमारा जो भोजन है, जैसा हमारा भोजन होगा वैसा हमारा संस्कार होगा। जैसा खाएंगे वैसा हो जाएगा मन, मन जैसा विचार करेगा वैसा फिर हम व्यवहार करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे तो वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा, और वैसा स्वभाव बन जाएगा फिर व्यक्ति वैसा संस्कारी बन जाएगा, उसके अंदर वैसे ही संस्कार काम करने लगते हैं। तो वेद कहता है कि हम बहुत ही सादा भोजन करें, आहार के स्तर पर हम विचार करके आहार ग्रहण करें, और सादा खाना पानी पीना जो वानस्पतिक है अर्थात जो प्राकृतिक है, जितना हम कृत्रिम आहार लेते हैं उतना ही हमारे लिए वह घातक होता है, उतना ही हमारे लिए हानिकारक होता है, और हमको फिर दीर्घ आयु नहीं मिल पाती है। अल्प आयु में ही हम अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, जीवन हमारा बीमार और लाचार हो जाता है। हम बीमारी से बचें, लाचारी से बचें, बेचारी से बचें, हम किसी के भी करुणा के पात्र ना बने, अर्थात हम दूसरों पर कृपा करने वाले हों, दूसरों का सहयोग करने वाले हों, ना कि हम स्वयं दूसरों का सहयोग लेने वाले हों। ऐसी दीनहीन स्थिति में हम ना रहें, उसके लिए बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। मैं पहले लिखता हूं फिर निवेदन करूंगा। ओम
त्वं त्याम न इंद्र देव चित्राम इषमापो चित्रामीशमापो न पीपयः परिज्मना न पीपयः परिज्मना परिज्मन परिज्मन। आगे कहा यया शूर यया शूर प्रत्यस्मभ्यम प्रत्यस्मभ्यम यंसि त्मन्मूर्जम त्मन्मूर्जम न विश्वध क्षरध्यै न विश्वध क्षरध्यै उच्चारण करेंगे एक बार। ओम त्वं त्याम न इंद्र देव चित्रामि ईशमापो न पीपय परिज्मन यया शूर प्रत्यस्मभ्यम यंसित्मानमूर्जम न विश्वधा क्षरध्यै ओम त्वं त्याम न इंद्रदेवा चित्रामीशमापो न पीपयः परिज्मन यया शूर प्रत्यस्मभ्यम
प्रत्यस्मभ्यं यंसित्मनमूर्जं न विश्वधाक्षरध्यै। वेद मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि हे इंद्र, वृष्टि आदि कर्मों को करने वाले देव, आदि सबका आवश्यक पदार्थों को देने वाले हे प्रभु, आप या तुम न हमारे लिए त्यम उस प्रसिद्ध चित्रा अर्थात ज्ञान का वर्धन करने वाले चित राधा ने उसका वर्धन करने वाले, उसको प्रदान करने वाले, उसको बढ़ाने वाले ईशम अन्न को परिजमन, इस सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाली अथवा परितः व्याप्त विस्तृत भूमि पर पृथु विस्तारे, इस भूमि पर पीपयः प्रावर्धयः अर्थात खूब ही प्रवृद्धि कीजिए, उसको खूब ही बढ़ाइए, उसी प्रकार से प्रवृद्धि कीजिए। न जैसे कि आपह, जो आपह जो जल हैं, जलों को आपने जैसे प्रवृद्धि किया है, हे प्रभु, जैसे आप इस पृथ्वी पर वर्तमान हम लोगों को जलों को प्राप्त कराते हैं, उसी प्रकार ज्ञानवर्धक सात्विक अन्नों को भी आप प्राप्त कराइए। हे शूर, शत्रुओं के विध्वंसक, शत्रुओं को जीर्ण शीर्ण करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, हे प्रभु, आप हमें वह अन्न प्राप्त कराइए या जिससे अस्मभ्यम हमारे लिए त्मनम आत्म तत्व को प्रतियंसी प्राप्त कराते हो। आप आत्म तत्व को उसी प्रकार से आप प्राप्त कराते हो, ना जैसे ऊर्जम बल व प्राण शक्ति को प्राप्त कराते हो। हे विश्वधाः, विश्व को धारण करने वाले प्रभु, हमें वे अन्न प्राप्त कराइए जो क्षरध्ययी मनों का क्षरण करने वाले हों। ऐसे अन्न ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। अन्न का सेवन, जो प्राकृतिक रूप से हमको अन्न मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से जिनका सेवन किया जाता है, वे हमारे शारीरिक मलों के क्षरण के लिए परम उपयोगी हैं। चाहे उनको हम मोटे अनाज के रूप में ग्रहण करते हो, चाहे उनको अंकुरित के रूप में ग्रहण करते हो, चाहे जो बहुत ही कृत्रिम भोज्य ना बनाए जाए। कृत्रिम भोज्य पदार्थों के सेवन से विकार उत्पन्न होता है। कृत्रिम भोज्य पदार्थों का, अन्नों का ज्यादा परिष्करण करना, उनका ज्यादा संस्कार करना, ज्यादा छौंक बघार करना, ज्यादा फ्राई करना, ये प्राकृतिक उनके गुणों को नष्ट करता है। और जब प्राकृतिक गुणों को नष्ट करेगा तो वो जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न करते हैं। ये बात अलग है कि स्वाद की दृष्टि से, रसना की दृष्टि से, रसना की तृप्ति के लिए हम उनमें अलग अलग परिष्करण करते रहते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते रहते हैं। परंतु वास्तव में जो वानस्पतिक भोजन है, जो वानस्पतिक पेय है, जल के रूप में हो, दुग्ध के रूप में हो, किसी भी द्रव्य के रूप में हो, वो हमारे जीवन में, हमारे आरोग्य के लिए परम लाभकारी हैं। जितना जितना हम उनमें कुछ कृत्रिम स्वाद मिलाना चाहते हैं, कृत्रिम कुछ चीज करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक दृष्टि से कुछ पदार्थों का ऋषियों ने संस्करण किया है, कुछ को अलग अलग पदार्थों के साथ मिलाकर के खाने की बात की है। उसमें भी तत्वों की दृष्टि से या वात पित्त कफ की दृष्टि से उस औषधि के सेवन में उसका गुणकर्म स्वभाव कैसा है, उसकी दृष्टि से जब हम सेवन करते हैं तो हमारे लिए विशेष लाभकारी होती है।
माताएं भी यदि भोजन बनाती हैं तो किस सब्जी के साथ, किस दाल के साथ कौन सा बघार लगाना है, किसमें कौन सा तड़का लगाना है, ये भी उनको पता होता है। और वो पारंपरिक दृष्टि से आरोग्यता के लिए अच्छा होता है। परंतु जो अधिक रसना के स्वाद के लिए ज़्यादा उसमें परिष्कार करते हैं, ज़्यादा उसको भूनते हैं या ज़्यादा उसको फ्राई करते हैं, अन्नों का स्वाद तो बदल जाएगा लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो लाभकारी उतना नहीं होते हैं जितना प्राकृतिक रूप में वो लाभकारी होते हैं। इसलिए प्रभु कृपा से हमें अन्न प्राप्त हो, बुद्धि ज्ञानवर्धक हो। ये भारत भूमि तो विशेष है, पूरे संसार में सबसे ज्यादा यदि सस्यशालिनी कोई धरा है तो भारत भूमि है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। ये भारत भूमि ऐसी है कि अनेक प्रकार की फसलें होती हैं, हजारों किस्म की जो फसलें हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग अनाज की प्राप्ति होती है। तो यह हमको बड़ा सौभाग्य अपना मानना चाहिए कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है जहां पर ऐसे सैकड़ों अन्नों का हम सेवन करते हैं। और यह जो वानस्पतिक भोज्य है, जो कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, तो ये ऐसे साधारण सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हमारा भोजन भी जितना सादा होगा उतना ही आरोग्य से परिपूर्ण होगा। और जितना उसमें हम कृत्रिमता या अति लवण युक्त, अति उसमें मिर्च मसाले का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होंगे। सामान्य रूप से तो जितना आवश्यक है वो तो डालना ही चाहिए, उससे स्वाद भी रहे और रुचि भी भोजन करने में हो। अब किसी के सामने बिल्कुल ऐसे ही सादा रख दिया जाए तो बोलते हैं कि क्या आपको खाना भी नहीं आता है या बनाना नहीं आता है, ये बात भी कहते हैं लोग। अलग अलग नई नई आजकल तो बड़ा ही इसका क्रेज है, रेसिपी, नई नई लोग रेसिपी तैयार करते हैं। लेकिन इस रेसिपी तैयार करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उस अनाज की, उस अन्न की गुणवत्ता हमको संभाल करके रखनी चाहिए। एक तो ये अन्न के विषय में बात कही है। दूसरी बात मैं और आगे बढ़ करके कह रहा हूं कि इस वेद मंत्र का जो अभिप्राय है वो अभिप्राय ये है कि हम सदा सर्वदा सर्वत्र परमात्मा के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा जो हमको भोज्य मिलता है, जो अन्न औषधि के रूप में हमको मिलता है, उसका सेवन करेंगे तो दीर्घ आयु को प्राप्त करेंगे। शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला। यदि हम 100 वर्ष से भी अधिक जीना चाहते हैं तो हमारे जीवन में प्राकृतिक जो आहार है उसका समावेश जरूर होना चाहिए। परंतु कुछ लोग जो प्रकृति से मिला है, जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, दिया है, उसका तिरस्कार करके, उसका अपमान करके, उस अन्न का बिल्कुल ग्रहण न करके अलग अलग ढंग से मांस, मदिरा, अंडे और पता नहीं क्या, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली सब हजम कर जाते हैं। ये उससे भी निकृष्ट काम है। ये हमारे जो है शरीर में जो लोग ऐसा करते हैं वो कब्रिस्तान बनाते हैं, यहीं ही जिंदे मुर्दे सब खा जाते हैं। ऐसे लोगों का कभी भी विचार शुद्ध नहीं हो सकता है, कभी उनका व्यवहार शुद्ध नहीं हो सकता है। वो चलते फिरते असुर की प्रवृत्ति वाले होते हैं और कहीं असुर नहीं है, यही संसार में ही ऐसी प्रवृत्ति वाले जो लोग दूसरों पर, जीवों पर जो दया नहीं करते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन भी बड़ा कष्टकारी होता है। प्रभु की कृपा से हमको ये अन्न जो मिले हैं ये बुद्धिवर्धक है, बुद्धि की शुद्धि करने वाले हैं। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि की बात कही है भगवान ने। तो आहार जितना हमारा शुद्ध होगा उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। आहार शुद्ध नहीं है तो बुद्धि भी कभी शुद्ध नहीं रह सकती है, और बुद्धि यदि शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो व्यक्ति के कार्य भी, उसके संस्कार भी, उसके व्यवहार भी शुद्ध नहीं रह सकते हैं। तो प्रथम ये शर्त है, प्रथम यह उपाय है कि हम अपने आप को
आहार के विषय में सादा भोजन करें। सादा भोजन का तात्पर्य ये जो प्राकृतिक है उसका ग्रहण करें, कृत्रिमता से बचें। दूसरी बात, ये हमारे आरोग्य को भी बढ़ाएगा, बुद्धिवर्धन, ज्ञानवर्धन करेगा, आत्म तत्व का दर्शन कराने वाला होता है। यदि हम हिंसात्मक आहार लेते हैं, किसी की हिंसा करके हम यदि पेट भरते हैं, तो ऐसा हिंसक व्यक्ति कभी भी समाधि को, कभी भी समाधान को प्राप्त नहीं हो सकता है। जिसका भोजन, जिसका आहार दूसरे के प्राणों को लेकर के पूरा होता हो, वो कैसे सुखी रह सकता है? वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हमको किसी की हिंसा करके कोई भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऊर्जम और जो सात्विक आहार है, उस आहार का ग्रहण करने से हमारा बल बढ़ता है, प्राण शक्ति बढ़ती है, और प्राण और यह बल जब बढ़ेगा तो हम अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा आहार हमारे अंदर के विकारों को, शरीर के मलों को दूर करता है। लेकिन जो ये नेचुरोपैथी में बड़ा इसका महत्व है, प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसमें बड़ा महत्व है कि जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं उनमें ये विशेष कि ऐसे आहार बिल्कुल सादा दिया जाएगा, जो द्रव्य दिया जाएगा वो भी सादा और प्राकृतिक रूप से दिया जाएगा। उचित मात्रा में वह जो प्राकृतिक चीजें हैं वो मिल सके। और ऐसा जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा तन मन दोनों शुद्ध होते हैं, और ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता, न शरीर से बीमार होता है न मन से बीमार होता है। परंतु इससे विपरीत जो आचरण करते हैं उनका पेट कभी ठीक नहीं रहता, उनकी जो है पाचन शक्ति है वो भी असमय नष्ट हो जाती है। असमय नष्ट होने से उनका जीवन बड़ा ही दुखमय हो जाता है, कष्टमय हो जाता है, और वो जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अतः यह वेद मंत्र जो संकेत कर रहा है कि हम सदा ऐसा आहार लें, ऐसे विचार से अपने जीवन को जिएं जो हमारे लिए भी कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। यह 100% सत्य है कि जो आहार हम लेते हैं वही हमारे विचारों को बनाता है। अन्न खाना तो मन को बनाना, अन्न अगर है तो अन्न सात्विक है तो सात्विक विचारधारा आएगी। यदि राजसिक है, क्योंकि उस बड़ा वो प्रकरण है, गीता में भी इसका बहुत ही अच्छा गुण किया है, तो हम सारे कार्यों को करते करते अपने जीवन की सफलता के लिए अपने जीवन का परिष्कार करें। हम किसी की जब जीवन लीला को समाप्त करते हो हमारे लिए खतरा बन जाता है। इसलिए बहुत ही सुंदर बात कही है, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। मौत के घाट इनको उतारा न कर, इन पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। अपनी 6 इंच लंबी जुबा के लिए, जीभ के रस के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी 6 इंच लंबी जुबा के लिए बेजुबानों पे छुरियां चलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या। तू घड़ी 2 घड़ी की लहर के लिए इन गरीबों के खून से नहाया न कर। देख बंदे तेरी
है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। निरपराधों को तब तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। निरपराधों को तकलीफें देता है क्यों, जिंदगी दे ना सके तो लेता है क्यों। जग में इनको भी जीने का अधिकार है, जग में इनको भी जीने का अधिकार है। बेरहम इनका जीवन मिटाया ना कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया ना कर। और अंतिम बात क्या कही कवि ने, जैसे बच्चे हैं सबके लाडले आपके, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर। अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पर तू ढाया न कर। तो अपने जीवन में हम एक व्रत लें कि हमको किसी भी बेजुबान का, किसी भी जो हमारी हिंसा नहीं करता है, ऐसे पशु पक्षी, ऐसे जीवों, ऐसे प्राणियों को हम कभी भी उनकी हिंसा ना करें, कभी मारे नहीं। और खाने की बात तो बहुत आगे की बात है। जैसे उनके बच्चे प्यारे हैं, जैसे हमारे बच्चे प्यारे, उनके भी बच्चे हैं, वो भी पशु पक्षी भी उनके प्रति संवेदना रखते हैं। तो परमात्मा ने इतना अच्छा आहार दिया है, इतना अच्छा संसार दिया है, तो हम इसको आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें और आरोग्यता के लिए, दीर्घ काल के जीवन के लिए सादा आहार, शुद्ध विचार और जीवन का परिष्कार, पूर्ण रूप से सुसंस्कार यदि हम चाहते हैं अपने जीवन का, तो निश्चित रूप से संसार की भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए, आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए इस पथ पर आना ही पड़ेगा। वैदिक जीवन पद्धति को निभाना ही पड़ेगा। तो इन शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।